पेज नंबर 8 है हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, सिंपली हम फैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या बता सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर को, एक हमें नंबर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 12 को अगर हम किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाए तो वो उसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल 12 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते, फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 है, 12 को अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास 12 आ जाता है और रिमाइंडर क्या बच जाता है 0, तो 1 जो है वो 12 का फैक्टर होगा। उसके बाद 12 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 6 आता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो 12 जो है वो 2 का भी फैक्टर होगा। 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा। सिंपली इसे ऐसे ही कहेंगे कि अगर ऐसा कोई नंबर हमारे पास गिवन है, उसे हम किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो नंबर जो होगा जिस पे हमने डिवाइड किया है ना, वो उसका फैक्टर होगा। अब इसके हमारे पास एक्सरसाइज है 2C, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स जो हमने उन्हें फिल करना है। डैश इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 जो है वो सब नंबर्स का फैक्टर्स होता है, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है। द फैक्टर ऑफ 6 आर। 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 6 अब किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड अपने टेबल में आता है। 1 2 आर द फैक्टर्स ऑफ। अब 1 एंड 2 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 1 एंड 2 जो हैं वो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये किसका फैक्टर होंगे? 2 के। द फैक्टर ऑफ 20 आर। 20 अब 1 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, 2 पे भी करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, 4 पे भी करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, 5 और 10 पे भी करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो और एंड में अगर हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो 20 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? 1 2 4 5 10 एंड 20। 13 इज़ द फैक्टर ऑफ 13। 13 जो है वो 13 के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमने बताना है ये जो गिवन है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 45। अब हमने देखना है 7 के टेबल में 45 आता है, 7 के टेबल में 45 नहीं आता, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। इफ़ आ नंबर डिवाइड्स एन अदर नंबर कम्प्लीटली। अगर एक ऐसा नंबर है उसने दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, रिमाइंडर्स मीन्स हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, देन द फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो सेकंड नंबर का फैक्टर होगा। येस, ट्रू। 6 एंड 8 हैव इक्वल नंबर्स ऑफ फैक्टर। 6 और 8 के जो हैं वो इक्वली फैक्टर्स होते हैं। येस, ट्रू। अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में भी फैक्टर होता है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। 45 इज़ द फैक्टर ऑफ 9। अब 45 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन हमें गिवन है, हमने करेक्ट आंसर जो है उसे सेलेक्ट करना है। 2 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ। 2 और 7 जो है वो किसके फैक्टर हैं? 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, तो ये किसके फैक्टर्स होंगे? 14 के। 10 इज़ अ नॉट फैक्टर ऑफ। 10 जो है वो किसका फैक्टर नहीं है? हमने 10 का देखा था कि 10 किस किस के टेबल पे डिवाइड होगा, जिसके टेबल में 0, जिसके एंड में 0 होगा ना, वो 10 के टेबल में आते हैं। अब इसके एंड में 2 है, ये 10 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर। पॉसिबल फैक्टर्स हमने बताने हैं 50 के, तो हमारे पास 1 2 5 10 25 एंड 15 है। इन पे अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। 8 जो है वो किसका फैक्टर नहीं है? 8 जो है वो 2 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 से लेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। एक्सरसाइज नंबर 2C का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। फॉलोइंग्स हमें गिवन है, हमने इनके फैक्टर्स ऐड करने हैं। अब 9 के हमने फैक्टर्स ऐड करने हैं। फैक्टर्स मीन्स हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है इसे हम, फैक्टर्स मीन्स हम इसे डिवाइड करेंगे 1 से लेकर 9 तक। अगर जिस डिजिट पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए वो इसका फैक्टर होगा, जिस पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं 1 पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। देन हम 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0।
अब 9 जो है वो 9 के ही टेबल में आते हैं। 9 को हम 9 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास 9 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 9 इज़ इक्वल टू 1, 3 एंड 9। 139 139 ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बी पार्ट है 11। पहले हम देखेंगे 11 को डिवाइड करेंगे 1 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब उसके अलावा 11 किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 11 इज़ इक्वल टू 1 एंड 11। इसका सी पार्ट है हमारे पास 18। 18 को सबसे पहले हम 1 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 18। देन 18 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 9 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास दोनों फॉर्म में 0 ही होगा। 18 3 के टेबल में भी आता है, 18 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, रिमाइंडर 0। अब 18 को हमने डिवाइड करना है 6 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3, रिमाइंडर 0। एंड लास्ट में हम 18 को डिवाइड करेंगे 18 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर 0। फैक्टर्स ऑफ 18 जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जिस पे हमने इसे डिवाइड किया था 1 और जो आंसर आया था वो 118। सेकंड पे हमने 2 पे डिवाइड किया था, आंसर क्या आया था 9, तो 2 और 9 जो है वो दोनों इसके फैक्टर्स हैं होंगे। थर्ड पे हमने इसे 3 पे डिवाइड किया था और 6 पे डिवाइड किया, तो 3 और 6 भी इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अब हम इन्हें अरेंज करके लिख देंगे 1 2 3 6 9 एंड 18, ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचा, तो जिस पे डिवाइड किया वो और जो आंसर आया वो दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। हमने इसे डिवाइड किया 18 को 1 पे, तो 1 जो है ये भी इसका फैक्टर है और जो 18 हमारे पास आंसर आया ये भी इसका फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर कौन सा हो जाएगा 118। 2 और 9 भी, 3 और 6 ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। देन हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट येस और नो। हमने येस और नो में क्वेश्चन नंबर 5, राइट येस और नो। ए, इफ़ इज़ 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। 12 के टेबल में 36 आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, येस। इफ़ 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। अब 7 के टेबल में 45 नहीं आता, तो ये हमारे पास नो होगा। इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 66। 6 के टेबल में 66। इज़ 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 66। 6 के टेबल में 66 आता है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी येस। इज़ 20 इज़ द फैक्टर ऑफ 100। येस, 20 के टेबल में 100 आता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, येस। इज़ 60 इज़ द फैक्टर ऑफ 64। 16 के टेबल में 64 आता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास येस होगी। नंबर 6 है हमारे पास, राइट डाउन द फैक्टर्स। हमने इसके फैक्टर्स राइट करने हैं 25 के। 25 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे 1 पे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब इसके एंड में 5 है, ये 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट ये 5 के टेबल में आएगा। अब 25 को हमने डिवाइड करना है 5 पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। अब हमने इसके फैक्टर्स राइट करने हैं, फैक्टर्स राइट करेंगे 1, आंसर आया हमारे पास 25। देन हमने 5 पे डिवाइड किया, जस्ट 1 टाइम राइट करना है। 5 पे डिवाइड किया, आंसर 5 आया, तो 5 को हम जस्ट 1 टाइम ही राइट करेंगे। फिर इसे अरेंज कर लेंगे 1 असेंडिंग ऑर्डर में, 5 एंड 25। तो 25 के हमारे पास फैक्टर्स होंगे 1, 5 एंड 25। इसका बी पार्ट है हमारे पास 36। 36 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पे डिवाइड करेंगे 1 पे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 36, रिमाइंडर 0। 36 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 18, रिमाइंडर 0। 36 को देन 3 के टेबल में आता है, 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 12, रिमाइंडर 0। 36 हमारे पास 4 9 सर भी आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 9, रिमाइंडर 0।
उसके बाद हमारे पास 36 जो है वो 6 के टेबल में आता है, तो हम 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 रिमाइंडर 0। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं। इसके फैक्टर्स ऐड करेंगे, पहले हमारे पास 1 और 36, देन 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6 एंड 6 सेम हो गए तो 6 को जस्ट 1 टाइम राइट करना है। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, पहले 1, 2, 3, 4, देन 6, 9, 12, 18 एंड 36। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे 36 के।